मैथ्स ये वो सब्जेक्ट है जिसमें 60% स्टूडेंट्स वीक होते हैं। 60% स्टूडेंट्स को मैथ्स नहीं समझ में आता है, नहीं मैथ्स में अच्छी पकड़ होती है और वो 60% स्टूडेंट्स मैथ्स से डरते हैं। उनको लगता है कि मैथ्स को समझना इम्पॉसिबल है। एक स्टडी के मुताबिक हर साल जितने स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स देते हैं उनमें से 60% स्टूडेंट्स मैथ्स में ज्यादा नंबर स्कोर नहीं कर पाते हैं। कई स्टूडेंट्स तो मैथ्स की वजह से फेल भी हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी मैथ्स में वीक हो और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और एग्जाम्स में मैथ्स में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हो तो मैं आपको इस वीडियो में मैथ्स पढ़ने की राइट टॉपर स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन आपसे मेरा एक शर्त है, इस वीडियो में मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा आपको उसे अच्छे से समझना है और फॉलो करना है। तो आइए जानते हैं अपने कमजोर मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए। नंबर 1, इंक्रीज बेसिक नॉलेज रिलेटेड टू मैथ्स। हम मैथ्स में कमजोर क्यों हैं? तो देखो दोस्तों, जब हम 5th, 6th, 7th, 8th इन सभी क्लास में होते हैं तब हम मैथ्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैथ्स को उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं कि हम मैथ्स में कमजोर हैं या नहीं। और जैसे ही हम बोर्ड एग्जाम्स के क्लास में पहुंचते हैं तो हमारे लिए मैथ्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आप पहले से 5th, 6th, 7th, 8th इन सभी क्लास के बुक को अच्छे से तैयारी किए होते तो आज आपकी मैथ्स कमजोर नहीं होती, क्योंकि 5th से लेकर 8th क्लास की मैथ्स बुक होती है बेसिक नॉलेज के लिए। और जब आपके पास मैथ्स की बेसिक नॉलेज ही नहीं होगा तो आपको मैथ्स समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि मैथ्स को समझने के लिए मैथ्स से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले आप मैथ्स से रिलेटेड बेसिक नॉलेज इंक्रीज कीजिए। मैथ्स का बेसिक नॉलेज का मतलब है जोड़, घटाव, गुना, भाग, टेबल, वर्ग, वर्गमूल, समीकरण, द्विघात समीकरण, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ। मैथ्स का ये सभी चीज बेसिक नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है बड़ी कक्षा में आने के बाद भी कई बच्चे ठीक से डेसिमल वाली संख्या को गुना भाग नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें मैथ्स समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों, अगर आपका मैथ्स का बेसिक नॉलेज कमजोर है तो सबसे पहले आपको उसे स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए आप यूट्यूब पर मैथ्स का वीडियो देख सकते हो। YouTube पर आपको मैथ्स से रिलेटेड सभी डाउट का सलूशन मिल जाएगा। उसके बाद जब आपका मैथ्स का बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट पॉइंट को फॉलो करना है। नंबर 2, मेंटेन ए फार्मूला लिस्ट नोटबुक। ये मैथ्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसके बिना आप मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए आपको मैथ्स के सभी चैप्टर्स के फार्मूला को एक नोटबुक में लिख कर रख लेना है। और आप ये जो फार्मूला लिख कर रखोगे ये आपको आगे काम आएगा, वो भी बताऊंगा। पहले इसे समझते हैं। तो मैथ्स के सभी चैप्टर्स के फार्मूला लिखने के बाद उस फार्मूला को यूज करके प्रैक्टिस करना है। सिर्फ स्कूल और ट्यूशन में मैथ्स पढ़ने से नहीं होता है। टीचर सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको खुद पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको पानी में तैरना नहीं आता है और कोई पानी में जाकर एक बार बता देता है कि ऐसे तैरना है, तो क्या आप एक ही बार में तैरने लगोगे? नहीं ना। तैरने के लिए आपको पानी में जाना होगा, फिर आपको तैरने की प्रैक्टिस करना होगा, तब जाकर तैरना सीख पाओगे। उसी तरह मैथ्स को समझने के लिए, सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए सिंपल और इजी क्वेश्चन से करो और आप वो जो फार्मूला नोट्स बुक बनाए थे उस फार्मूला को यूज करके प्रैक्टिस करो ताकि वो फार्मूला आपको याद भी हो जाए। और एक बात, अगर आप फार्मूला कहीं से देकर मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो याद रहे एग्जाम टाइम में कहीं से फार्मूला देख नहीं पाओगे। इसलिए फार्मूला का नोट्स बुक बनाओ और उसे प्रैक्टिस करके यूज करो। और आप ये जो फार्मूला का नोट्स बुक बनाए हो उसे एग्जाम से 1-2 दिन पहले रिवाइज कर लो ताकि आपको एग्जाम्स में वो सभी फार्मूला याद रहे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, फाइंड ए गुड टीचर्स एंड टेक ट्यूशन। एक अच्छा टीचर्स खोजे और ट्यूशन ले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ्स इसलिए समझ में नहीं आता है, मैथ्स इसलिए बोरिंग लगता है क्योंकि टीचर ने बोरिंग तरह से पढ़ाया ही होता है।
इसलिए अगर आप एक ऐसा अच्छा ट्यूशन टीचर को ढूंढ लेते हो जिसका मैथ्स पढ़ाने का और समझाने का तरीका थोड़ा इंटरेस्टिंग हो, तो आपको मैथ्स पढ़ने में भी मजा आएगा और समझ में भी आएगा। मैथ्स के ट्यूशन ज्वाइन करने से आपको फायदा ये होगा कि आप अपने मैथ्स को जल्दी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, क्योंकि ट्यूशन में आप अपने मैथ्स के डाउट को ट्यूशन टीचर से पर्सनली जितनी बार मन करे उतनी बार पूछ सकते हो। इसलिए आपको एक अच्छा और काबिल टीचर को ढूंढकर ट्यूशन पढ़ना है, या फिर आप YouTube से भी पढ़ सकते हो और अपने मैथ्स के डाउट को क्लियर करके अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। नंबर 4, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि स्कूल में टीचर के प्रेशर से आप पढ़ते तो हो, लेकिन घर पर आप कितना पढ़ते हो ये ज्यादा मैटर करता है। अगर आप ज्यादा नहीं 30 से 40 मिनट भी हर दिन अपने मैथ्स को देने लग जाओ तो कुछ महीने में ही अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स मैथ्स में वीक होते हैं वो खुद से पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, आप कोशिश तो करो, अपने दिमाग पर जोर तो डालो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। गलत या सही जैसे भी हो, अपने मैथ्स को हर दिन 30 से 40 मिनट देना है। इन सभी टिप्स को फॉलो करके आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। रुको, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक कर दो और स्टडी से रिलेटेड जितनी सारी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, बाय बाय, फोकस, यू आर स्टडी।